नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों की ओर। बहुप्रतीक्षित नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रशासनिक बृहस्पति भवन में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। नगरीय निकाय चुनाव के लिए हुए नए वार्ड आरक्षण के मुताबिक वार्ड नंबर 19, 22, 25, 30, 31, 32, 36, 44, 47, 48, 50, 51 और 52 सामान्य महिला के लिए आरक्षित हो गए हैं। वार्ड नंबर 52 कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र वशिष्ठ का है। अब उन्हें कोई दूसरा वार्ड तलाशना होगा। इसी तरह वार्ड नंबर 4, 11, 14, 15, 26, 27, 42, 49 ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ओबीसी पुरुष के लिए वार्ड नंबर 2, 3, 16, 18, 24, 28, 46 और इसी तरह सामान्य वर्ग के लिए वार्ड नंबर 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 21, 23, 29, 34, 35 और 38 रहेंगे। नए आरक्षण के बाद नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार भी शुरू कर दिया गया है। एसडीएम जगदीश मेहरा ने बताया कि आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसमें गाइडलाइन के अनुसार आरक्षण किया गया है। जैसा कि आपको विदित है कि सुप्रीम कोर्ट और राज्य पिछड़ा आयोग के संदर्भ में जो आरक्षण की कार्रवाई अभी की जा रही है, उसमें नगर निगम उज्जैन के लिए जो 54 वार्ड हैं, 54 वार्ड्स हैं, उसका अभी आरक्षण किया गया है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से करा दी गई है। सभी उपस्थित है और जो है शांतिपूर्वक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। महिलाओं की संख्या बढ़ी है सर? हाँ, इसमें जैसा कि निर्देश हैं कि ओबीसी वर्ग को 35% से ज़्यादा नहीं दिया जाना है और कुल मिला के जो टोटल आरक्षण है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना था। तो उस गाइडलाइन का सारा पालन करते हुए सारी कार्रवाई की गई है। अपनी मांगों को लेकर ग्राम कोटवारों ने की 7 दिवसीय हड़ताल। नियमितीकरण व जमीन मालिकाना हक है मुख्य मांगे। उज्जैन जिले के लगभग 1300 ग्राम कोटवार 25 मई से 31 मई 7 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। कोटवारों की मुख्य मांग नियमितीकरण कर शासकीय कर्मचारी घोषित होना है, कलेक्टरेट पर वेतन भुगतान व सेवा भूमि पर मालिकाना हक दिया जाने की है। कोटवार संघ के प्रदेश मंत्री हरिओम गोडाना ने बताया कि हम 2 जून को भोपाल में अधिकार रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करेंगे। मांगे नहीं माने जाने पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी मुख्य 2 मांगे हैं। एक, प्रदेश के सभी कोटवारों को नियमित शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और कलेक्टरेट के समान वेतन दिया जाए। और दूसरी मांग हमारी, जिन कोटवार भाइयों को सेवा भूमि दी गई है उन्हें उस भूमि का मालिकाना हक दिया जाए। कब से आपने ये आपकी हड़ताल की और कब तक चलेगी हड़ताल? हमारी हड़ताल पर आज 25 तारीख से चालू है, ये 31 तारीख तक चलेगी। इसके बाद 2 जून को प्रदेश के सभी कोटवार भोपाल जाएंगे। भोपाल से नीलम पार्क से अधिकार रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री निवास पर समाप्त होगी। फिलहाल जिले में कितने कोटवार हैं जो काम कर रहे हैं और अभी कितने? हमारे उज्जैन जिले में अभी 1300 कोटवार हैं। आपकी मांगों को अगर पूर्ण नहीं किया जाता है तो किस प्रकार से आप आंदोलन आगे करेंगे? अगर हमारी मांगों को अभी 2 जून को भोपाल रैली निकालेंगे, उसके बाद भी अगर पूरा नहीं किया तो पूरे कोटवार संघ द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। कितने समय से आपने मांग कर रहे हैं? हम कई सालों से, कई 2007 में भी कोटवार पंचायत बुलाई गई थी मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में, और उन्होंने कई आश्वासन दिए थे, कई घोषणाएं भी की थी जिनको आज तक अमल में नहीं लाया गया। कालियादेव महल से उज्जैन की ओर आ रहे 3 बाइक सवार युवकों को कंटेनर ने मारी टक्कर, 2 की मौके पर ही मृत्यु, 1 घायल। सादिक पिता सलीम, जाहिद पिता अंसार, अरबार पिता आशिक सेंटरिंग का कार्य करते हैं, जो एक बाइक पर सवार थे। तभी सुरासा गांव के समीप अज्ञात कंटेनर से दुर्घटनाग्रस्त होकर सादिक और साजिद की मौके पर ही मौत हो गई। जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने घटना के संबंध में बताया। ये सादिक पिता सलीम निवासी कालियादेव महल, जाहिद पिता अंसार बदरखा और अरबाज पिता आशिक कालियादेव महल, ये तीनों बाइक से उज्जैन तरफ आ रहे थे। तो घटिया की ओर जाने वाले किसी अज्ञात कंटेनर के द्वारा इनको टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की स्पॉट पे मृत्यु हो गई और अरबाज सीरियस अवस्था में है, जो अभी जिला अस्पताल से रेफर होकर संजीवनी अस्पताल में उपचार रखे। मर्ग और अपराध पंजीबद्ध कर लिए गए हैं और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। रात कितने बजे की घटना है? ये लगभग 9, सवा 9 बजे की घटना है और चूँकि रात्रि का समय था, आई विटनेस एकदम से वहाँ है नहीं,
जैसी सूचना मिली वैसे पुलिस भी पहुंची और तत्काल डेड बॉडी को अस्पताल भिजवाया गया और घायल को अस्पताल भिजवाया गया। थाना चिमनगंज क्षेत्र के अंतर्गत कस्तूरी बाग के सूने मकान में चोरों ने की वारदात, पुलिस छानबीन में जुटी। कस्तूरी बाग निवासी गजेंद्र सिंह चौहान 2 मई से परिवार सहित ग्वालियर गए हुए हैं। सूने मकान पर ताला देख लगभग 4-5 बदमाशों ने दरवाजे का नकूचा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के पूर्व 4-5 संदिग्ध क्षेत्र में घूमते दिखाई दिए थे। चिमनगंज थाना पुलिस द्वारा सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर जांच की गई, फिंगरप्रिंट्स लिए गए व स्नीफर्स डॉग द्वारा भी खोजबीन कराई गई। चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर ने बताया कि चोरी गए सामान की जानकारी परिवार के लौटने के बाद ही लगेगी। कस्तूरी बाग में रहने वाले गजेंद्र सिंह जी चौहान 2 मई 2022 से बाहर गए हुए हैं। इनका घर सुना था, घर पे ताला लगा हुआ था। बीती रात 3-4 बदमाश आसपास देखे गए थे, उन लोगों ने ताला तोड़ के चोरी की है। क्या सामान चोरी किया है वो आने के बाद क्लियर होगा। इनकी बुजुर्ग माताजी हैं, उनकी शिकायत पर से प्रकरण दर्ज किया है और अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। महिला कथावाचक द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाए जाने के बाद संत रामेश्वर दास ने बताया इसे सोची समझी साजिश। वृंदावन निवासी 27 वर्षीय कथावाचक ने मंगलवार को साधु संतों के साथ नीलगंगा थाने पहुंचकर गौघाट मार्ग स्थित आश्रम के संचालक महंत रामेश्वर दास पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। कथावाचक ने पुलिस को बताया कि महंत ने तंत्र विद्या सिखाने के बहाने आश्रम में बुलाया व छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की। इधर महंत रामदास जी ने कहा कि यह घिनौना आरोप है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग आश्रम के आपसी विवाद के कारण मेरे खिलाफ जो बयान दिलवा रहे हैं वह असत्य है। मैंने उसे बेटी माना है और पूरे विधि विधान से चिंतामन गणेश मंदिर में पिछले साल महामंडलेश्वर से उसकी शादी करवाई है। मैंने कन्यादान किया है, इस तरह के विचार तक नहीं रख सकता। वह बोली थी शादी के बारे में किसी को नहीं बताना वरना हमारे भक्त भगत नहीं करेंगे। मैंने इस बात को किसी को नहीं बताया। जो एक महिला उनकी पूर्व परिचित थी उसने यहाँ आकर संतों से कहा कि कथावाचक ने आश्रम बेचा और शादी कर ली है। इन्हें लगता है कि ये सब मैंने महिला से करवाया है, इसीलिए आरोप लगा रहे हैं कि जो है आपने उस महिला को बुला के हमारी बदनामी करी कि शादी का किसी को मालूम नहीं था। इस पे नाराज होके और ये जो शनि मंदिर है सामने, ये आपने दूसरे को क्यों कराया या हमारे को क्यों नहीं इसका पुजारी बनाया। ये उससे उनकी नाराजगी हुई और उस नाराजगी के कारण जो है वो महिला अनर्गल प्रलाप करके व्यर्थ की रिपोर्ट जो कर रही, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, न मेरा संपर्क है, न आना जाना है, कुछ नहीं। आगे क्या कदम आपका रहेगा, क्योंकि पुलिस में मामला जा चुका है? हमारा कोई कदम नहीं, पुलिस है तो छानबीन करे ना, कोई हमारी गलती पाई जाए तो उसमें। जंतर मंतर स्थित हनुमान मंदिर की शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में हटाया नगर निगम ने। नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण एवं अतिक्रमणों को हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जोन क्रमांक 6 वार्ड क्रमांक 34 जंतर मंतर स्थित शनि मंदिर के पास से शासकीय भूमि पर नारायण स्वामी और उसके परिवार द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था। पूर्व में भी यहाँ से अतिक्रमण हटाया गया था, जिसे पुनः स्थापित कर लिया गया। उक्त अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्यवाही जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम रिमूवल गैंग द्वारा की गई। दरअसल इस कार्यवाही को संत रामेश्वर दास पर आरोप लगाने वाली महिला के विवाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कार्यवाही की जानकारी देते हुए एसडीएम संजीव साहू ने बताया, ये हमारा हनुमान मंदिर की शासकीय भूमि है जिस पर ये अतिक्रमण करके कुछ मकान बने हुए हैं, तो उन्हीं को आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। क्या इनको सूचना वगैरह पहले कोई दी गई? हाँ, इनको जो है परसों सूचित कराया गया था कि आप इनको खाली कर लें और हम इस पर जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है? अभी तो एक ही परिवार है तो उसको हटा रहे हैं। कब से कब्जा काफी समय से है, करीब 2-3 साल से है और एक परिवार उसमें जो है वो निवास करता है, तो अभी हम मकान खाली करा के अतिक्रमण हटा रहे हैं। लंबे समय से चल रहे इस्कॉन मंदिर के 5 प्लाटों के विवाद का हुआ पटाक्षेप, प्लाट हुए वैध।
उज्जैन में विकास प्राधिकरण ने साल 2005 में स्कॉन की सहयोगी संस्था वरामीर इंफ्रा कंपनी को 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 2.88 हेक्टेयर जमीन का आवंटन किया था। इस जमीन पर स्कॉन की सहयोगी संस्था द्वारा आईटी पार्क का निर्माण किया जाना था। 2020 तक वरामीर इंफ्रा कंपनी ने जमीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं किया। 2012 में इस मामले में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने 2013 में राज्य शासन को इस मामले में फैसला लेने के लिए अधिकृत किया। आवंटित जमीन का किसी तरह का उपयोग नहीं होने की स्थिति में इसी साल 5 फरवरी को विकास प्राधिकरण ने जमीन की लीज निरस्त कर दी। हाईकोर्ट के निर्णय के मुताबिक राज्य शासन को मामले में फैसला लेना था। लिहाजा अब राज्य की कैबिनेट ने पूर्व निर्धारित दर पर जमीन स्कॉन को ही सौंपे जाने का निर्णय लिया है। पिछले दिनों जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत उज्जैन आए थे, तब वे स्कॉन मंदिर में ही ठहरे थे। तभी सरसंघ चालक स्कॉन प्रबंधन को आश्वस्त कर चुके थे कि जमीन स्कॉन के पास ही रहेगी। इस बाबत मंदिर पीआरओ पंडित राघव दास ने बताया, यहाँ 5 प्लॉट हैं और 2017 में इसे कैंसिल किया था। बहुत लंबा कहानी है। किसी ने PIL लगाया था 2012 में करीबन, तो 2013 में हाईकोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट देखे और UDA देखे कि कहाँ कुछ गड़बड़ है, तो गवर्नमेंट ने 2017 में निरस्त कर दिया था जमीन को। तो वही मामला था। हालांकि आज सब फेयर है। इसमें मैं सभी के प्रति धन्यवाद देता हूं, हर व्यक्ति के प्रति। यहाँ का हमारे पूर्व मंत्री पारस जैन, मोहन यादव और मालवी जी जो MP थे, सब ने प्रयास किया और सबके मिले जुले प्रयास का असर रहा। पर सबसे ज्यादा मोहन जी जब आए थे तो संघ का भी एक प्रयास उसमें रहा था। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।